हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में आप सभी लोगों का मैं पुनः स्वागत करती हूँ और मेरा नाम आस्था सिंह है। सबसे पहले तो TRE 0.3 में जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है या जो भी भावी शिक्षक हैं उनको बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएँ। और मैं TRE 0.3 से संबंधित ही कुछ सूचना आप लोगों को देना चाहती हूँ और जो कि पूरी तरह से सत्य और सार्थक है। तो सबसे पहले जो सूचना है मैं ये बताने जा रही हूँ कि TRE 3.0 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ट्रेनिंग की भी सैलरी दी जाएगी। पहले क्या रूल था कि TRE 1.0 2.0 में जितने भी स्टूडेंट ने ट्रेनिंग की है उनको ट्रेनिंग की किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं दी गई है और ट्रेनिंग भी उनकी जो है 1.5 महीने कराई गई है और किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं दी गई है। लेकिन ये है कि देनी चाहिए, गवर्नमेंट को पहले ही ये रूल निकाल देना चाहिए। हालांकि पहले नहीं हुआ तो अब हो गया। तो TRE 3.0 वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो खुशी मनाएं कि उनको जो सैलरी 1.5 महीने बाद मिलनी थी वो ट्रेनिंग में ही दी जाएगी। मतलब आज जब भी आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, जितने दिन की ट्रेनिंग होती है तो उसके पूरे दिन के हिसाब से आपका जो है सैलरी आपको मिलेगा। तो ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये 1.5 महीने की ट्रेनिंग जो होती है वो रूम लेके रहते हैं या तो होटल लेके रहते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है उनको। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। बच्चों की सहायता की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको ट्रेनिंग की सैलरी मिल रही है। और दूसरी बात ये है, जो भी स्टूडेंट परेशान है कि मेरा 82 मार्क्स में होगा कि नहीं होगा, सीटेट में जिनके भी 82 मार्क्स हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग काउंसलिंग कराने गए होंगे 82 मार्क्स में जो भी सीटेट वाले हैं, तो आपकी जो काउंसलिंग का रिसीविंग मिला होगा उसमें आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन डाउटफुल में डालने का मतलब ये नहीं है कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो है 15 फरवरी तक आप लोग वेट कर लीजिए। 15 फरवरी तक एक लेटर जारी होगा और 82 वालों को मान्य कर दिया जाएगा। 82 मार्क्स में जो भी मार्क्स पाए हैं सीटेट में उनको मान्य कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को जो है 82 मार्क्स वाले भी जो है वैलिड माने जाएंगे और आपकी ट्रेनिंग की भी सैलरी दी जाएगी। और इसके बाद जो है ज़्यादातर सुनने में यह आ रहा है कि 22 मार्च को जो TRE 0.3 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। अब 22 मार्च को आपको भी पता होगा कि बिहार दिवस है, तो यह संभव हो सकता है कि 22 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। हालांकि जितना भी जल्दी करवाएं उतना ही अच्छा है क्योंकि TRE 4 की भी वैकेंसी आनी है। और जैसे ही TRE 3 का काउंसलिंग ख़त्म हो जाता है उसके बाद पूरा का पूरा वो निकाला जाएगा एक कि कितनी सीटें बाकी रह गई हैं, उनको सभी को TRE 4.0 में ऐड कर दिया जाएगा। तो TRE 4.0 में आपको ये कहा जा रहा है कि करीब करीब 1.50 लाख आपकी सीटें आ रही हैं। हो सकता है कि TRE 4 ये 1.5 लाख वैकेंसी को TRE 4 और TRE 5 में डिवाइड करके निकाल दें, ये भी हो सकता है। पर फिर भी जो भी TRE 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं वो अभी से तैयारी करने में लग जाएं क्योंकि कंपटीशन और बहुत ज़्यादा होगा इस वजह से, क्योंकि सीटेट का भी एग्ज़ाम हो चुका है और एस्टेट का भी एग्ज़ाम हो चुका है और NIOS वालों को भी वैलिड कर दिया गया है। तो इस वजह से कंपटीशन जो है बहुत हाई लेवल का होने वाला है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। तो मैं यही सभी से अनुरोध करूँगी कि जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं या जो भी अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं वो अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि काउंसलिंग के बाद तो हो सकता है कि सारे रिक्त पद है उनका ब्यौरा लिया जाए और TRE 4 में विज्ञापन वो निकाल दिया जाए जल्दी ही। तो आप लोग अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। आज की जो भी खुशखबरी है कि आपको ट्रेनिंग की भी सैलरी मिलेगी, अपने घर वालों को बताइए और खुश रहिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है
ट्रेनिंग से संबंधित या ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित, या आपको डाउटफुल कैटेगरी में किस वजह से डाला गया है, या और कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई दे दूँगी। हालांकि मेरा भी सिलेक्शन TRE 3 में ही हुआ है, बट इतना तो है ना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें तो मालूम है। तो TRE 4 के जो भी स्टूडेंट हैं उनको कोई भी डाउट हो, जैसे कि फॉर्म भरने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या वो कौन कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि मैं एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी लेके वीडियो डाल दूँगी। आप लोग अपना खासकर जिनका SST सब्जेक्ट है, जिनका मैथ साइंस है, वो ज़रूर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के ही वो फॉर्म फिल करिए। ऐसा ना हो कि बाद में आपको आपके ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है SST वगैरह का और आपको बाद में परेशान होना पड़े। तो आप ऐसा कार्य करिए जिससे आपको भविष्य में कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो मेरे 10 के मार्कशीट में जो है कुमारी लिखा हुआ था और आधार में कुमारी नहीं लिखा हुआ था। इसके लिए मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और हालांकि मैंने एफिडेविट बनवा लिया था, लेकिन एफिडेविट भी वो मान्य नहीं कर रहे थे, तो फिर किसी तरह बाद में मान्य किए हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले बता देना चाहती हूँ, अगर आपके 10वीं के मार्कशीट में कुमारी लगा हुआ है तो आप अपना आधार अभी से अपडेट करा दीजिए, जो भी बच्चे TRE 4 में फॉर्म फिल करेंगे वो, जिससे आपको पॉइंट भर का समस्या ना हो। ठीक है, अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। धन्यवाद।